आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पार्टी के 3 बड़े नेता जेल जा चुके हैं। राजनीति में आने के 10 सालों में ही आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार बनते थे वो भी ईडी के रडार पर हैं और केजरीवाल के नक्शे कदम पर आप के सभी नेता चल रहे हैं। केजरीवाल को भी बीजेपी से पंगा लेना भारी पड़ चुका है और अब पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं की भी आफत बढ़ गई है। पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी कई मामले में जांच के घेरे में हैं। अब आम आदमी पार्टी के 2 नेता राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आपके नेता जो उल जलूल बयान देते हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं, उसकी वजह से जांच की आंच लगातार उन पर बढ़ती जा रही है। हर नेता किसी न किसी जांच के घेरे में है, जिसकी वजह से आपके नेता लगातार शक के घेरे में है। राउज एवेन्यू कोर्ट तो मानो जैसे बना ही आप नेताओं के केस को सुनने के लिए हो। बताते हैं क्यों बढ़ी है आपकी मुसीबत और क्या फिर से 2 बड़े नेता जाएंगे जेल। तो बने रहिए हमारे साथ खबर में अंत तक। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे सत्येंद्र जैन को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के बीजेपी नेता छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश तथ्यों के साथ कानून के हिसाब से भी पूरी तरह से सही और कानूनी है। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी, जिसमें उन्हें मामले में आरोपी के रूप में समन किया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश तथ्यों के साथ साथ कानून के हिसाब से भी पूरी तरह से सही और कानूनी था। दरअसल राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन ने मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। बीजेपी नेता छैल बिहारी गोस्वामी ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कर दिल्ली के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक सत्येंद्र जैन और पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर एनडीएमसी के फंड को लेकर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। बीजेपी नेता छैल बिहारी ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं ने आम जनता की नजर में शिकायतकर्ता के नैतिक और बौद्धिक चरित्र को नीचा दिखाने के लिए बयान दिया था। बता दें कि गोस्वामी एनडीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष थे। ऐसे में कोर्ट से झटका लगने के बाद राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही है। बता दें कि राघव चड्ढा 11 अगस्त से राज्यसभा से निलंबित हैं। कुछ सांसदों ने राघव चड्ढा पर उनकी सहमति के बिना एक प्रस्ताव में उनका नाम जोड़ने का आरोप लगाया था, जिनमें से अधिकतर सदस्य सत्तारूढ़ बीजेपी के हैं। उस प्रस्ताव में दिल्ली सेवा विधेयक की जांच के लिए प्रवर समिति के गठन की मांग की गई थी। ये आरोप लगाया गया था कि राघव चड्ढा ने दिल्ली सेवा विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने कथित तौर पर कुछ सदस्यों को प्रस्तावित समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।